हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास चौहान है और मैं लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस से हूं। तो हाल ही में हम लोग यहाँ के पार्ट 1 लेके आए थे अपने फाइनल अकाउंट का, और भाई पार्ट 2 भी आया अपना। अब लास्ट पार्ट आ रहा है अपना फाइनल अकाउंट का पार्ट 3 में मैं एक फुल फ्लेजेड सम करा रहा हूं अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। भाई इलिस्ट्रेशन नहीं लिया मैंने क्योंकि उसका सॉल्यूशन दिया होता है। मैंने एक सम लिया है, थर्ड सम लिया है, और भाई उसमें काफी चीजें हैं, और भी सम लूंगा आगे मैं, पर पहला सम मेरा है थर्ड वाला। और अब मैं इस सम को कैसे कराने वाला हूं, मैं इस सम को पार्ट्स में कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहले पोस्टिंग बताऊंगा, फिर मैं इसकी एडजस्टमेंट बताऊंगा। भाई पोस्टिंग कहां करना है, कैसे करना है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था फैक्ट्री अकाउंट इज इक्वल टू मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू मेरा ऑफिस अकाउंट, फिर एक मैंने बैलेंस शीट बताया था। तो अब हम इस चीज को बाइफरकेट करते हैं कहां का क्या जाने वाला है। तो सबसे पहले आप भाई सब में देखो सबसे पहले आपने सब में देखना है क्या लिखा है, परचेज। भाई परचेज कहां होता है, फैक्ट्री में होता है। खरीद रहा हूं बेच रहा हूं ऑफिस में बैठ के थोड़ी होता है, फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री से माल जाता है। तो जब फैक्ट्री से माल जा रहा है तो ये फैक्ट्री में जाएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और जब मैं परचेस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब मैं परचेस कर रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। चलो ये गया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट देखो क्या लिख रहा है, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स मतलब कि वो पैसा जो मेरे पास आने वाला है, डेटर मतलब कि वो पैसा जो मेरे पास आने वाला है उसको मैं बोलूंगा सन्ड्री डेटर। तो ये चला जाएगा मेरे लिए बैलेंस शीट असेट्स में। बैलेंस शीट असेट्स में पैसा मिलने वाला मतलब असेट्स है हमारे लिए। नेक्स्ट आया हम लोग सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब मैंने कुछ बेचा था और बेचने के बाद उसको पसंद नहीं आया आदमी को, वो रिटर्न करके गया, मतलब मेरे सेल्स में से माइनस होगा ये, तो मैं इसको ले रहा हूं सेल्स रिटर्न, मतलब लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम सेल्स। नेक्स्ट आ गया अपना ओपनिंग स्टॉक। मैंने बताया था आपको कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, मेरा लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो ही ट्रांसफर हो जाता है मेरे लिए नए साल में, तो वो ओपनिंग आता है। और ओपनिंग हमेशा पहले अकाउंट के पहले कॉलम में आता है। पहला अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का पहला कॉलम हो गया मेरा कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बैड डेट, भाई बैड डेट का मैं एक फॉर्मूला दूंगा पूरा आपको, जो आप लोग वहां पे पूरा कर सकते हो। पर बैड डेट मतलब वो चीज होती है जो मेरा पैसा डूबने वाला है, पक्का डूबने वाला है। बैड डेट मतलब पैसा डूबने वाला है, मतलब कि ये लॉस होने वाला है, तो इसको लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग भाई मेरा है, तो मेरा है तो क्या हो गया, असेट्स, तो बैलेंस शीट असेट्स में। फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या होगा मेरे लिए, असेट्स, बैलेंस शीट असेट साइड। डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट डेबिट साइड में है तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगर डिस्काउंट क्रेडिट में है तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। चलो रॉयल्टीज और गुडविल, दो चीज बताई थी मैंने आपको। भाई रॉयल्टीज रिलेटेड होती है मेरी फैक्ट्री से, गुडविल रिलेटेड होता है मतलब मेरे बिजनेसमैन के नाम से। फैक्ट्री की रेपुटेशन रॉयल्टी, और बिजनेसमैन का जो आदमी होता है उसका रेपुटेशन गुडविल। तो ये फैक्ट्री का बोल रहा हूं मैं, इसलिए मैं जाऊंगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। रेंट देना है, ऑफिस से लेगा, तो ये जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सैलरी देनी है, ऑफिस में काम करेगा आदमी तो सैलरी मिलेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। वेजेस देना है, तो वेजेस कहां मिलेगा, फैक्ट्री में, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इंश्योरेंस, सब पॉलिसीज वगैरह कहां होती है, ऑफिस में बैठ के बात होती है, तो ये गए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट आता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब कि वो पैसा जो मैंने बिजनेस में लगा दिया है, अब उसको मैं निकाल रहा हूं अपने पर्सनल यूज के लिए। जब मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल रहा हूं तो उसको मैं बोलता हूं ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग हमेशा माइनस करना पड़ता है मुझे मेरे पैसे में से। मेरा पैसा क्या होता है, कैपिटल, तो कैपिटल में से मुझे माइनस करना पड़ता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मेरे बैंक में पैसा, मेरे हाथ में पैसा, दोनों चीज क्या हो जाएंगी मेरे लिए, असेट्स, बैलेंस शीट के असेट साइड में चली जाएंगी। अब भाई इस साइड आ गया मैं, क्या ये सेल्स, मैं परचेज कर रहा हूं, खरीद रहा हूं तो फैक्ट्री से कर रहा हूं। जब मैं बेचूंगा तो किससे करूंगा, फैक्ट्री से करूंगा। और जब मैं बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, जब पैसा आ रहा है तो इनकम हो रही है, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगा ये किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के। सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर मतलब क्या है, पैसा मिलने वाला है। डेटर मतलब क्या हुआ कि पैसा मिलने वाला है।
पर क्रेडिटर मतलब क्या होता है भाई, मुझको पैसा देना है, जब मुझको पैसा देना है तो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में दो पार्ट होता है, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है असेट्स। जब मुझे पैसा देना है तो ये जाएगा लायबिलिटी में, तो मैं इसको लिख देता हूं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। परचेज रिटर्न, जब मैंने कोई चीज खरीद ली, मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मैं भी तो रिटर्न कर सकता हूं, जब सामने वाला रिटर्न कर रहा है तो मैं भी रिटर्न कर सकता हूं, तो इसको मैं बोल रहा हूं भाई परचेस रिटर्न को मैं बोलूंगा लेस फ्रॉम परचेस। आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट मतलब होता है वो पैसा जो पूरा कंप्लीटली डूब गया, नहीं मिलने वाला, कुछ भी कर लो। पर लेकिन आरडीडी का क्या चांसेस होता है यार, मिल सकता है, क्या पता मिल गया तो, पर लेकिन हम इसको ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि नहीं मिलने वाला, पर डाउट है मिल भी सकता है, तो मैं इसको ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि पैसा नहीं मिलने वाला, पर नहीं मिलने वाला है तो ये मेरे लिए लॉस ही होने वाला है, तो मैं इसको लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। चलो क्या लिखा है, डिस्काउंट, क्या लिखा है ये डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट मैंने बोला डेबिट में देंगे तो डिस्काउंट डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डिस्काउंट अगर क्रेडिट में है तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। कमीशन मिल रही है क्रेडिट साइड में तो ये भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। कैपिटल, भाई कैपिटल मतलब वो पैसा, कैपिटल मतलब वो पैसा जो पक्का मैंने बिजनेस में लगाया है और क्या पता रिटर्न मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, क्या पता वो पैसा रिटर्न मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। जब मुझे पता नहीं है तो मैं इस पैसे को अज्यूम करता हूं कि मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया। जब मेरा पैसा डूब गया तो मैं इसको लेता हूं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कहां लिया मैंने, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। चलो चलो भाई अब आ जाते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पे। अब एडजस्टमेंट का कैसा होता है, जो ऊपर दिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में अपने को जो भी चीज है उसका एक इफेक्ट होता है, और जो एडजस्टमेंट होता है इसके हमारे कंपलसरी दो इफेक्ट होते हैं। तो मैं देखता हूं इसके दो दो इफेक्ट कहां जाने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना क्या आ गया कि भाई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000। भाई क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मुझे 22,000 दिया है और इसका दो इफेक्ट कहां जाएगा, याद रखना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, हमेशा दो इफेक्ट सेम ही होता है इसका। इसका पहला इफेक्ट तो जाता है अपना पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहां जाता है इसका, बैलेंस शीट के असेट साइड, पक्का यही जाने वाला और कहीं नहीं जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट असेट साइड में। नेक्स्ट क्या दिया मुझे, राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेट। चल ठीक है, बैड डेट मतलब गया, डूब गया, पर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कितना है 1000। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ये बैड डेट मतलब पैसा डूब गया, आरडीडी मतलब पैसा मिलने वाला है, पर पैसा डूब गया मतलब मिलने वाला था वो भी, आरडीडी मतलब मिलने वाला है बराबर। तो ये सब क्या है, कुछ ना कुछ मुझे दिमाग लगाऊंगा मैं, तो ये डेटर से रिलेटेड होता है मेरा। किससे रिलेटेड होता है, डेटर से। भाई डेटर से कैसे रिलेटेड है वो देखो, भाई डेटर से कैसे रिलेटेड है कि पैसा मिलने वाला है तो डेटर में ही जाएगा, नहीं मिल रहा तो भी वहीं से माइनस होगा। अब यहां पे पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस, किसमें से करूंगा, लेस फ्रॉम डेटर्स, दोनों को, किसको, बैड डेट को भी और उसको भी, लेस फ्रॉम डेटर्स। उसके बाद में जब मैंने डेटर में से माइनस कर दिया तो दूसरा इफेक्ट, मुझे नुकसान हो रहा है तो ये चला जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और डेटर में से कैसे करना है देखो, डेटर्स लेस, पहले बैड डेट, फिर लेस करूंगा मैं आरडीडी, आरडीडी बाद में होता है हमेशा, ठीक है। इस तरीके से दो इफेक्ट हो गए इसके। नेक्स्ट आता है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3% और क्रेडिटर पे भी 5%। डेटर मतलब कि जो पैसा मिलने वाला था उस पर डिस्काउंट दे दिया, जो पैसा मिलने वाला था उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया मैंने, बाप रे कहीं ना कोई नुकसान हुआ है। चलो पहला इफेक्ट देख लेते हैं, मैंने डेटर पे डिस्काउंट दे दिया भाई डेटर पे मैंने डिस्काउंट दे दिया तो क्या करूंगा, लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स हो गया, लेस फ्रॉम डेटर्स। दूसरा कि भाई नुकसान हुआ मुझे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब क्रेडिटर मतलब क्या होता है कि मुझको पैसा देना था, या मुझको पैसा देना है तो भाई मुझे डिस्काउंट मिल रहा है कि कम दे दे तू, 5% कम दे दे तू, पर दे दे भाई, चल मुझे कम पैसा देना है तो क्या करूंगा मैं, कितना, 5%, तो मैं माइनस कर दूंगा कि लेस फ्रॉम क्रेडिटर, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है इसका,
भाई मुझे कम पैसा देना है तो मेरे लिए फायदा हो रहा है 5%, तो फायदा हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ठीक है, डाउट क्लियर? चल नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब और भी देना है, अभी दिया नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या करूंगा मैं, सबसे पहला इफेक्ट क्या करूंगा, एड टू वेजेस, एड टू वेजेस 700 रुपया। दूसरा अपना आ जाएगा बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट में अपना कहां चला जाएगा, ये लाइबिलिटी जाएगा एसेट्स में। ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग पैसा देना है मुझे, जब मुझे पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग पैसा मुझे देना है, तो मैं क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग मुझे पैसा देना है तो मैं इसको लाइबिलिटी में डालूंगा, क्योंकि मुझे पैसा देना है, लोन जा रहा है, तो बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा, ये लाइबिलिटी साइड। ठीक है, दूसरा सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी का क्या होगा, वापस से सैलरी को भी ऐसे ही करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा सैलरी में, ऐड टू सैलरीज। दूसरा भाई बैलेंस शीट में जाएगा, पैसा इसको भी देना है मुझे, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। ठीक है, दोनों इफेक्ट क्लियर? चलो अभी क्या लिखा है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ, WEF मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। चल ठीक है, 15 मंथ का इंश्योरेंस है, मुझे पे कितना करना पड़ता है, 12 मंथ का, बराबर है। मुझे 15 मंथ का इंश्योरेंस मैंने पे कर दिया, मुझे पे कितना चाहिए करना चाहिए था, 12 महीने का, मतलब कि कितना ज्यादा पे कर दिया मैंने यार, 3 महीना। इंश्योरेंस का ऊपर आप प्राइस देखोगे तो कितना प्राइस दिया है इंश्योरेंस का, 1500, मतलब 1500 कितने का दिया है, 15 मंथ का। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1500 रुपया दिया है 15 मंथ का, तो मुझे निकालना है 12 मंथ का, कैसे निकालूं, तो सबसे पहले मैं 15 को ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, तो 1 जा, मतलब एक मंथ का कितना आ गया मेरा 100, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना दिया है 3 महीना, तो 100 इंटू 3 कितना आ गया 300, तो 300 मैंने क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया है, मैंने अगले साल का ज्यादा दे दिया है 3 महीने का। यार ये मैंने जब ज्यादा दे दिया है तो मैं माइनस कर देता हूं, तो मैंने कर दिया, यहां पे इंश्योरेंस में से मेरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, पहला इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कर दिया लेस। और दूसरा क्या जाएगा भाई, जब मैंने अगले साल का दे दिया है अभी, तो कहीं ना कहीं तो फायदा है, अगले साल का जब मैंने दे दिया कहीं, तो कहीं ना कहीं तो फायदा है, कहीं ना कहीं फायदा है, मतलब ये क्या होगा मेरे लिए, असेट्स है, तो मैं डाल रहा हूं इसको बैलेंस शीट के असेट्स में, कहां डाल रहा हूं इसको मैं, बैलेंस शीट के असेट्स में। हाँ भाई, नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपनी क्या आ रही है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। यार मेरा जो जमीन का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो गया, जब मैं बेच रहा हूं उसको, तो मुझे कम करना पड़ेगा, चलो मेरा जो जमीन का वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया, तो पहला इफेक्ट कहां जाएगा इसका, कि पहला इफेक्ट गया लेस फ्रॉम, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा इफेक्ट, जब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई मेरी, तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है, सीधी बात है यार, नुकसान हो रहा है मेरे को, नुकसान हो रहा है, नुकसान मतलब लॉस, लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दूसरा इफेक्ट चला जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लास्ट यार एडजस्टमेंट क्या है, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई वो एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। छोटी सी इंफॉर्मेशन क्या दिया इसमें, कि भाई जो अपनी आरती और रीना है, इनका जो रेशियो है वो कौन से रेशियो में जाने वाला है, कैपिटल रेशियो। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ऊपर ले लेता हूं मैं जरा, इनका 50,000 है, आरती का, रीना का अपना, और आरती का कितना दिया है 30,000, तो रेशियो कैसा हो जाएगा, 3030 कट, 1010 कट, रेशियो क्या आ गया मेरा 5:3, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है वो क्या होने वाला है 5:3। समझ में आया? चलो हाँ भाई, हमने अभी देखा, जस्ट अभी देखा हमने, पूरा पोस्टिंग देख लिया हमने, अभी जस्ट देखा पूरा एडजस्टमेंट देख लिया, मैंने इफेक्ट बता दिया आपको। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट सम, ठीक है। तो आप पेज नंबर 56 पे आ जाओ, मेरे साथ में रहना। तो सबसे पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, परचेस। तो याद रखना परचेस वगैरह तो आया है, ठीक है, पर लेकिन हमको सबसे पहला वर्ड लिखना है ओपनिंग स्टॉक, याद रखना ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने यहां लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक। कितना वैल्यू है भाई ओपनिंग स्टॉक का, देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक का 18,100, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है
अपना परचेस, लिख दिया मैंने, टू परचेस। कितना अमाउंट है परचेस का? परचेस का आया भाई 35,500। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से पहले हमको लिखना पड़ता है सेल्स, तो मैं यहां लिख देता हूं सेल्स क्रेडिट में, बाय सेल्स। कितना है सेल्स का? सेल्स का वैल्यू है 58,200। अब उसका ले लेते हैं सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? रिटर्न। कितना रिटर्न हो रहा है हम देख सकते हैं यहाँ पे 1000। जब 1000 माइनस हो गया इसमें तो ये आ गया 57,200। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया अपना बेड डेट। यार बेड डेट का मैं आपको प्रॉपर एक फॉर्मूला देता हूं, ध्यान से देखना, एक लाइन छोड़ देते हैं, कुछ ट्रांसफर हो सकता है। तो फॉर्मूला मैं आपको बेड डेट का दे रहा हूं। सबसे पहले लिखने का टू बेड डेट प्लस न्यू बेड डेट, बेड डेट प्लस मतलब होता है ऐड का, बेड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। एक फॉर्मूला टाइप मैंने आपको दिया, तो बेड डेट आ गया आपका 500 यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, यह जाएगा अपना असेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। मैं इनर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आया अपना फर्नीचर 20,000, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे इसके लिए। फर्नीचर कितना? 20,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर। ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट अगर डेबिट में दिया तो डेबिट में जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में जाऊंगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे टू डिस्काउंट, कितना दिया? 1000 डायरेक्टली बाहर। ठीक है, अब मुझे दिया उसके बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना? 700 टू रॉयल्टी। इसके बाद मुझे दिया है रेंट, कितना? 1900 टू रेंट। रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट आउटर में डालेंगे 1900। अब उसके बाद रेंट भी आ गया, अब आ गया अपना सैलरी, टू सैलरी, टू सैलरी। कितना है सैलरी? सैलरीज है, एक नहीं है, सैलरीज है, और वो सैलरी का अमाउंट दिया है मुझे 3000। इस पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूं। ठीक है, अब सैलरीज हो गया। अब आ गए हम वेजेस पे, वेजेस इस तरफ आएगा, टू वेजेस। वेजेस पे भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको अंदर ही लिखूंगा 800 में। नेक्स्ट आया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट है, टू इंश्योरेंस। कितना दिया इंश्योरेंस का वैल्यू? इंश्योरेंस का वैल्यू दिया है कितना? 1500। नेक्स्ट है ड्राइंग, ड्राइंग जब कैपिटल आएगा मैं करता हूं। उसके बाद आ गया कैश एट बैंक, कैश एट हैंड या असेट्स में जाता है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों का वैल्यू कितना दिया है हमको? 11,500 प्लस 2000, 13,500 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अब इधर, सेल्स हो गया हमारा। सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया? 25,700। इनर कॉलम में लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर 25,700। नेक्स्ट क्या दिया मुझे? परचेज रिटर्न 500। यहाँ पे परचेज है, रिटर्न कर देते हैं लेस, थोड़ा न्यू दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, इजी होगा आपको। रिटर्न 500, 35,000। नेक्स्ट क्या है अपना आरडीडी, कितना है? 800। अब आरडीडी 800 है, मैंने बताया था आपको कि एक फॉर्मूला मैंने यूज किया है। ये जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया होता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड, और जो भी एडजस्टमेंट में दिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू।
तो ये जो आरडीडी दी है ये अपने लिए हो गई ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी कितनी हो गई भाई अपनी 800, और मैंने यहाँ लिख दिया 800। उसके बाद में डिस्काउंट मिला है भाई क्रेडिट साइड में 50 रुपीज का, तो मैं आ गया यहाँ पे लिखा मैंने बाय डिस्काउंट कितना 50 रुपीज। कमीशन मिला है भाई कितना 250 का बाय कमीशन 250 का। नेक्स्ट क्या मिला है कैपिटल, कैपिटल ले लेते हैं भैया। कैपिटल किसका कैपिटल है ये, सबसे पहले आ जाता है हम रीना का 50,000, रीना 50,000। उसके बाद आरती 30,000। मैंने बोला था लेस फ्रॉम कैपिटल ही होता है ड्राइंग, तो मैं रीना का कितना 2000 ड्राइंग है, तो ड्राइंग इधर ले लेता हूं, लेस ड्राइंग 2000 लेस ड्राइंग 1000। ठीक है भाई, और कुछ बचा है? नहीं बचा है। मैंने भाई पूरी पोस्टिंग कर ली, पूरी पोस्टिंग कर ली, आप देख सकते हो भाई। ठीक है, अब इसके बाद मैं आ जाता हूं एडजस्टमेंट पे। ठीक है, एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं हम लोग, और पहला दिया मुझे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एट 22,000। इसके मैंने दो इफेक्ट आपको बताए ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो यहां लिख दिया मैंने बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000। यहां पे भी आ जाएगा ये क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, नहीं क्लोजिंग स्टॉक नीचे ही लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 22,000। ठीक है, हमने एक वैल्यू नहीं ली है इसमें, सन्ड्री डेटर, हम सेल्स रिटर्न पे डायरेक्ट आ गए थे, डेटर हम लोगों ने लिया नहीं है, तो सन्ड्री डेटर मैं अभी लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देते हैं वहां पे अभी, क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आने वाली है, तो मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर लिख देता हूं, सन्ड्री डेटर्स असेट्स में आता है ना, 40,000 है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट मैंने बता दिया आपको, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट साइड। अब आ गए हम लोग बेड डेट वाला, तो बेड सबसे पहले डेटर में से माइनस होता है बेड डेट, फिर उसके बाद माइनस होता है आरडीडी। तो देखो मैंने क्या किया, लेस बेड डेट लेस आरडीडी। बेड डेट मुझे बोला है 900, आरडीडी मुझे बोला है 1000, तो नीचे कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा मेरा 40,000 माइनस 1। हाँ भाई, तो अभी बेड डेट और आरडीडी माइनस करने के बाद डेटर में से बचा अपना 38,100। और अब ये बेड डेट और आरडीडी अपने लिए क्या हो गया, न्यू हो गया। क्या हो गया, न्यू। तो न्यू वाली चीज यहाँ आ जाएंगी, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मेरा न्यू बेड डेट कितना मिला मुझे 900, मुझे न्यू आरडीडी कितना मिला मुझे 1000। अब मैं इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 1000 प्लस 9,000 सॉरी 1000 प्लस 900 हो गया मेरा 1900 प्लस 500 हो गया 2400, माइनस क्या हो गया मेरा ओल्ड आइडिया माइनस करना है ना 8, तो यहाँ पे आ गया अपना 1600 आ गया। चलो अब मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाता हूं, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। यार डेटर पे डिस्काउंट करना है, मतलब इसके ऊपर, मतलब मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूं आपको, 38,100 इंटू कितना परसेंट बोला है 3% बोला है, इंटू 3/100, ये 2 0 से 2 0 गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, मेरा 3% कितना आ गया ये। अब डिस्काउंट मिल रहा है डेटर को, मतलब मुझे लेस करना पड़ेगा उसमें से, तो मैंने कर दिया लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना हो गया 1143, माइनस करने पे कितना आता है देखते हैं, 38,100 1143, यहाँ पे आ जाएगा अपना 7, यहाँ पे आ जाएगा अपना 5, यहाँ पे आ जाएगा अपना 9, यहाँ पे आ जाएगा अपना 6, ये आ गया अपना 36,957।
ठीक है। अब डिस्काउंट ऑन डेटर का सेकेंड इफेक्ट आता है अपना अपना किधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1143। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना दिया है 5%, तो भाई इसका भी 5% निकाल लेते हैं। 25 7 into 5 5%, 0 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 5 2 जा 10 प्लस 12 हो गया ये। तो ये क्या, हाँ भाई 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 प्लस 3 हो गया 28, 5 2 जा 10 और हो गया 2 12। ठीक है, तो ये आ गया। लेस करना पड़ेगा ये भी मुझे। लेस क्या कहूंगा मैं, थोड़ा सा काम चल रहा है यार बाहर, थोड़ा सा आवाज आएगी आपको। ठीक है, अब मैं इसको बोलूंगा लेस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। लेस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना है 1285, माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा इसका 25 700 1285, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, ये आ गया अपना कितना आ गया यहाँ पे 6 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 4 2, ये आ गया अपना 24415, 24415। ठीक है भाई, सही है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा ये इसका सेकंड इफेक्ट नहीं किया यार, सेकंड इफेक्ट क्या है, इधर आ जाएगा, प्रॉफिट हो गया बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना आ गया 1285। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट जाएगा अपना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। भाई आउटस्टैंडिंग किधर होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है वेजेस का 700, इसका कितना है भाई ऐड आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा इसका 800। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का दोनों इफेक्ट इधर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग सैलरीज 700 प्लस 800 टू 1500। ठीक है, नेक्स्ट आया अपना प्रीपेड। प्रीपेड कितना किया था मैंने 300 रुपए ज्यादा पे किया था मैंने, तो मैं इफेक्ट कर देता हूं लेस प्रीपेड कितना 300, इधर आ गया अपना 1200। प्रीपेड पहले पे किया है तो असेट्स में चला जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आ गया मेरा 300 प्रीपेड किया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेरा डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%। भाई लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 है, उस पे कितना आ गया 5%, तो 0 5 5 जा आ गया मेरा 25, 5 2 जा 10 प्लस 12 हो गया। अब मैं लेस कर दूंगा ये भी, लेस डेप्रिसिएशन 1250, तो कितना आएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, एंड बिल्डिंग का सेकंड इफेक्ट आएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो मैं लिख देता हूं टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना आ गया भाई, आया 1250। ठीक है, चलिए ये भी हो गया अपना। अब नेक्स्ट आया अपना कि आरती एंड रीना, सॉरी रीना और आरती का जो रेशियो कैपिटल रेशियो है। कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है यार, जैसे मेरा कैपिटल कितना दिया है 50,000 और ये कितना दिया है 30,000, तो इनका रेशियो निकालूंगा तो 0 0 कट 0 0 कट, क्या आ गया रेशियो 5:3, क्या आ गया 5:3, इसको बोलते हैं कैपिटल रेशियो। ठीक है, अब मेरा पोस्टिंग हो गया भाई, मेरा सम हो गया भाई, मुझे अब करना है इसको फटाफट फटाफट टैली। ठीक है, अब मैं इस साइड का टोटल देखता हूं तो मेरा आ जाएगा
57 प्लस 22, 57 प्लस 22, इस साइड का टोटल मेरा आ जाता है 79,200, और यहां का टोटल मुझे कम पड़ेगा, और यहां का टोटल पहले कितना आता है 55,000, मैंने कर लिया है भाई 55,300 यहाँ का टोटल है, पर ये तो ज्यादा है, जो ज्यादा वाला है दोनों तरफ लिख देते हैं 79,200। कितना कम पड़ रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है कि 23,900, ये अमाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे कम पड़ रहा है। अगर डिफरेंस इधर आ रहा है तो इसको मैं बोलता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ये डिफरेंस इधर आया होता तो मैं इसको बोलता बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, बिल्कुल डांडिया खेलने का तिरछा, बिल्कुल डांडिया ऐसा, ठीक है। तो आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ गया 23,900। अब भाई टोटल करने पे ये साइड का टोटल मैंने किया तो मेरा आ गया 25,485। अब यहां का टोटल करता हूं मैं तो मेरा यहां का टोटल आता है 11,895, ये भाई 93 है, सॉरी, ये मेरा यहाँ का टोटल है। काम है यहाँ का टोटल, तो यहाँ का टोटल कितना काम है वो भी देख लेते हैं हम। 25,485, यहाँ पे कितना टोटल कम पड़ रहा है, यहाँ पे टोटल कम पड़ रहा है अपने को भाई 13,592, इतना हमको कम पड़ रहा है। अब ये जो अमाउंट कम पड़ रहा है इसको मैं बोलता हूं टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, क्या बोला मैंने, टू नेट प्रॉफिट। और इस साइड होता तो मैं बोलता बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस। अब ये अमाउंट को क्या करना पड़ता है, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करके यही दिखाता आपको, पर हमको क्या करना है, ये रीना को और आरती को उसके कैपिटल रेशियो में देना है। अच्छा कैसे करूंगा मैं, कैसे इनको कैपिटल रेशियो में करूंगा, ध्यान से देखना, मैं कैसे इनको कैपिटल रेशियो में करता हूं, ध्यान से देखना। मेरा ये अमाउंट है 592, दिख रहा है आपको, चलो इनटू पहला रेशियो, रेशियो इनका 5:3 है ना, तो 5/8, 8 क्यों, 5 + 3 8। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 9 × 9, 1699 आ रहा है मेरा, ठीक है। 1699 × 5 करता हूं मेरा आंसर क्या आ जाएगा 8495, पहला मेरा आ गया आंसर। दूसरा निकालूंगा मैं तो 1699 × 3 करना पड़ेगा मुझे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5097, ये आ गया मेरा आंसर। अब मैंने इनको कैपिटल को मैंने रेशियो में डिवाइड कर दिया, अब मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा इनके कैपिटल में। चल भाई मैं ऐड कर लेता हूं। रीना का कितना आया अपना 8495, और इसको भी ऐड कर लेता हूं। आरती का कितना है अपना, नेट प्रॉफिट लिख देते हैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट 5097। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं भाई। अब 50,000 - 2,000 भाई आ गया 48,000। 48,000 में हम 8,000 ऐड कर देंगे, तो 48,000 में ऐड करूंगा तो 56,000 हो जाएगा, तो 56,495 आ गया इधर। अब मैं इसमें 39,000 हो गया लेस करने पे ये। अब 39,000 में 5,000 ऐड करूंगा तो आ जाएगा ये 29,000 में मैं ऐड करूंगा 5,000 तो ये आ जाएगा मेरा 34,097, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसका टैली करना है और कुछ नहीं करना है, टैली करना है। तो मेरा टैली अमाउंट मैं पहले ही निकाल चुका हूं, मेरा आ गया है 116,507 और इस साइड का भी हम टोटल करते हैं तो आ जाता है अपना 116,507। भाई मेरा तो पूरा सम टैली हो गया, भाई मेरा पूरा सम टैली हो गया। अगर आप लोग को देखना है, आप लोग एक बार पूरा सम यहां से लेके मैं कर रहा हूं अपना पूरा, यहां से लेके आप पूरा यहां तक देख सकते हो। और इसी के साथ अपना ये थर्ड सम पूरा कंप्लीट हुआ भाई। और आपको अगर और सम चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना वहां पे, और मैं आपको नए नए सम, जो सम आपको चाहिए वो सम आपको बना के दूंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।